इस वीडियो के अंदर आपको मैं यस वर्ल्ड की प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। मैं बस यस वर्ल्ड के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो मुझे मिले हैं, जो मुझे ठीक नहीं लगे, मैं बस आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। एंड आफ्टर दैट आप उस डिसीजन तक पहुंच जाना कि आपको ऐसे प्लान के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखो यार, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप आए हो इन्वेस्टमेंट करने, तो यहाँ पे आपको अगर इनफ नॉलेज है तो आप पूरी रिसर्च कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। आप यहाँ तक पता लगा सकते हो कि वो प्रोजेक्ट सेफ है या नहीं। ठीक है, बट उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए और सही सोर्सेज से आपको वो नॉलेज को गेन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यस वर्ल्ड के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जैसे CEO और फाउंडर जो है वो डॉक्टर संदीप चौधरी हैं। वेल रेपुटेटेड इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बट जो आप इनकी वेबसाइट पे जाके जब चेक करते हो कि बहुत सारी मीडिया के अंदर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स की जो वेबसाइट है उनके ऊपर इनके आर्टिकल्स है, मतलब लगभग 15 से 20 वेबसाइट के ऊपर इनका आर्टिकल है इनके बारे में। ठीक है, तो आप अगर उन आर्टिकल को ध्यान से जब पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार वो आर्टिकल यस वर्ल्ड के बारे में नहीं है, वो आर्टिकल संदीप चौधरी एंड उनका जो प्रोजेक्ट है इनफ्लेक्टर इंडिया उसके बारे में है। इनफ्लेक्टर इंडिया मतलब वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा। ठीक है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, बट वो कुछ शेड्स टाइप की होती है जो कि आपके विंडो में लगती है एंड आफ्टर दैट वो यूज़ करने के बाद सर्दी में वो आपके रूम को गर्म रखेगी और गर्मी के आपके रूम को वो ठंडा रखेगी। काइंड ऑफ ऐसा काम करती है। तो उनका वो प्रोजेक्ट है इनफ्लेक्टर इंडिया। बट किसी भी आर्टिकल के अंदर आपको यस वर्ल्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट करना बंद करो। ठीक है, सेकंड चीज़, आप जब गूगल के अंदर डालोगे यस वर्ल्ड आर्टिकल के बारे में तो आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, बहुत सारे न्यूज़ की वेबसाइट है, बहुत सारी और दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको यस वर्ल्ड के बारे में लिखा रहेगा। उसमें ऐसा लिख के रखा है कि 4900% ग्रोथ इन 24 आवर्स। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर वो हो गया, पंप कर गई वो प्राइस, उसके बाद में तो वो डाउन ही है। ऐसे पता नहीं क्रिप्टो के पता नहीं कितने सारे टोकन के प्लेटफॉर्म है जिनकी प्राइस 4900% क्या 10-10, 20-20 हज़ार% की ग्रोथ मिली है उनको और वो एकदम से जीरो हो गए, आज वो दिखते भी नहीं है। बट उन आर्टिकल को भी जब आप एकदम स्क्रॉल डाउन करके नीचे पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों के अंदर कि दिस इज़ पेड आर्टिकल। ओके, तो वो आप अच्छे से एक बार देख लेना, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब जो सेकंड चीज़ है यस वर्ल्ड के बारे में वो ये है कि यार ये बहुत सारे लोग इसको ना डिसेंट्रलाइज्ड बताते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे ओनर का भी कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप यस वर्ल्ड को देखोगे ना तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके आप फंड डिपॉजिट करते हो और वही आपको फंड रिलीज़ करते हैं। वहीं पे आप इसकी स्टैकिंग होती है, उस पर आपको 0.5% डेली रिटर्न आता है। तो यार वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हुआ, वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, वो उसे खुद ही एडमिन या फिर उनकी टीम कंट्रोल कर रही है। ओके, इसके बाद में जो एक पॉइंट और है वो ये है कि ये जब चाहे ना इसकी प्राइस को डंप कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेजर सप्लाई इनके पास है। जब मार्केट के अंदर देखो, मैं यस वर्ल्ड का नहीं बता रहा कि यस वर्ल्ड के अंदर ऐसा होगा, टोकन वाले प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है टोकन वाले प्लेटफॉर्म के अंदर, जो ये डेवलपर या क्रिएटर होते हैं इन टोकन के, इन्हें कोई भी बना सकता है। तो इनके जो डेवलपर या क्रिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, मेजर सप्लाई अपने पास रखते हैं, बड़ी सप्लाई। और जब मार्केट में हाइप बन जाती है, लोग बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, लोग बहुत सारे बड़ी क्वांटिटी के अंदर इनके पास आते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी प्राइस पंप करती है। और उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, उस मेजर सप्लाई को सेल करके प्राइस को डंप कर देते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे जब BSC स्कैन पे जाके चेक करोगे तो इनकी जो मेजर सप्लाई है वो बड़े बड़े टॉप 7 वॉलेट के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इन बड़े बड़े वॉलेट एड्रेसेस के ऊपर इनकी मेजर सप्लाई पड़ी हुई है, जिसमें से 54% तो एक ही वॉलेट एड्रेस पे पड़ी हुई है। तो इन्होंने बोला है कि हमने 3 साल के लिए कुछ सप्लाई को लॉक कर रखा है। बट मैंने जब BSC स्कैन पे रिसर्च किया तो मुझे कोई भी ऐसा वॉलेट नहीं मिला जिसके ऊपर इन्होंने अपनी सप्लाई को लॉक कर रखा है। ठीक है, सप्लाई लॉक होती है तो कैसे पता चलता है? देखो, जैसे अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो ये कोई एक एबजेट टोकन करके प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं वर्क करता हूँ। ठीक है, राइट नाउ मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इनकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1,10,000 टोकन, जिसका 93% सप्लाई लोकर में लोक है। और वो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, जो इनके एड्रेस के आगे ये पेजर बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि इस एड्रेस के अंदर जितनी सप्लाई है वो लोक है। और इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू 0 दिखेगी।
ठीक है, क्लिक करके देखा तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी इस एड्रेस पे है नहीं, क्योंकि वो तो लोक है, दैट मीन्स कि वो 0 ऑलरेडी है। ठीक है, इस पे क्रिएटर का भी या जो ओनर है इसका उसका भी कंट्रोल नहीं है। बट जब आप यस वर्ल्ड के जो ये बड़े बड़े वॉलेट को आप देखोगे तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्लियरली आपको दिख रही है और लॉकर में बिल्कुल भी लॉक नहीं है। तो अगर आप ये प्रमोट कर रहे हो ना ये बोल के कि लॉकर के अंदर इनकी सप्लाई लॉक है तो ये डंप नहीं कर सकते, तो वो भी बोलना बंद करो, क्योंकि वो लॉकर में लॉक नहीं है। इसके अलावा जो इन टोकन के जो क्रिएटर होते हैं या डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी टोकन का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, ठीक है, और उसकी ओनरशिप उसके डेवलपर या फिर क्रिएटर के पास होती है। वो जब चाहे उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वो रीराइट कर सकता है। ठीक है, रीराइट करके उसके साथ वो कुछ भी छेड़खानी कर सकता है, मिंटिंग, बर्निंग, माइनिंग, जो मर्जी वो कर सकता है उसके साथ। ठीक है, छेड़खानी का मतलब है कि उसके कंट्रोल में है सारी चीज़ें, तो वो भी इनके पास नहीं होनी चाहिए थी। वो भी इनको 0 एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए थी, सो दैट कि इनका भी उस पर कंट्रोल ना रहे। तब होता है डिसेंट्रलाइज। अगर बिलीव नहीं है तो यही जो एफजेट है जो मैं कर रहा हूँ उसका आप देखो, इस पर जब आप क्लिक करके यहाँ पे देखोगे नीचे तो यहाँ पे आपको ओनरशिप में 0x00 दिख रहा है। तो ये ट्रांसफ़र कर दी गई है ओनरशिप इस एड्रेस पे जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की नॉलेज आप लो। तो इनसे मैं नहीं बोलता कि यस वर्ल्ड ख़राब प्रोजेक्ट है, बट मेरे को जो चीज़ें दिख रही है ना, पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर के अंदर हो सकती है वो मैंने आपको बताई है। तो आप अगर यस वर्ल्ड के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो पहले अपने अप्लायंस से ये सब चीज़ों को कंफर्म कर लो कि भाई इनके मेजर सप्लाई की जो है वो लॉक है या नहीं। अगर लॉक नहीं है तो वो जब मर्जी तब प्राइस को डंप कर सकते हैं अचानक सेल करके। ठीक है, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो इनका है तो वो क्या 0x एड्रेस पे ट्रांसफ़र किया गया है या फिर इनके पास ही है, वो चाहे तब अगर उनके पास है तो वो जब मर्जी उसको रीराइट करके उसके साथ कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, और इनके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि यार अभी तक इनकी लिस्टिंग मुझे कहीं दिखी नहीं, कोई केवल एक एक्सचेंज है कॉइन्सबीट और 2 और एक्सचेंज है जिनके बारे में सुना भी नहीं मैंने कभी। तो कॉइन्सबीट वैसे भी इतना कोई ख़ास एक्सचेंज नहीं है, वो नहीं है बिल्कुल भी अच्छा एक्सचेंज। ठीक है, तो वहाँ पे एक लिस्टिंग है इनकी और बाकी यही सारी चीज़ें हैं। तो अब आप अपने कंक्लूजन निकाल सकते हो कि प्लान चल सकता है या नहीं चल सकता, या फिर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको चीज़ें अगर सही लगती है तो आप स्टार्ट करो, बाकी मेरा काम है आपको नॉलेज देना। ठीक है, बाकी जो मैंने एफजेट के बारे में आपको टेक्निकल रिसर्च दी थी उसकी भी मैंने उस प्लान को भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसकी मैंने रिसर्च की थी और उस रिसर्च के ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके उस रिसर्च को देख सकते हो और उसी तरीके की रिसर्च आप कुछ अपने यस वर्ल्ड में कर सकते हो और वहाँ से आपको कुछ नई नॉलेज सीखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हैव ए नाइस डे। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।